अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों। आज का ये वीडियो बनाते वक्त दिल बहुत भारी है, लेकिन सच बताना ज़रूरी है। दोस्तों, आज तारीख है 6 दिसंबर 2025 और आज हीरा गोल्ड से जुड़ी हुई दो बहुत अहम और गंभीर अपडेट आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ा तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। पहली अपडेट, ईडी ऑक्शन की सच्चाई। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो 20 दिसंबर 2025 को प्रॉपर्टीज की एक्शन रखी गई थी। वो एक्शन अब रद्द नहीं हुई है बल्कि रीस्केड्यूल की गई है। अब ये एक्शन 5 जनवरी 2026 को दोबारा से एमएसटीसी की वेबसाइट पर लिस्ट कर दी गई है। एक्शन रीस्केड्यूल क्यों हुई? भाइयों, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहली वजह 10 दिसंबर, क्रिसमस फिर न्यू ईयर, लंबी छुट्टियां। इस दौरान जेन्युइन बायर्स, सीरियस इन्वेस्टर्स ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाते। ईडी ने यहाँ थोड़ी समझदारी दिखाई ताकि सही खरीदार आए और प्रॉपर्टी सही दाम पर बिके। अब सबसे अहम बात, पहले 59th प्रॉपर्टीज ऑक्शन में थी, अब 60 प्रॉपर्टीज ऑक्शन में लगाई गई हैं। दो नई प्रॉपर्टीज जोड़ी गई हैं और वो बेंगलुरु की प्रॉपर्टीज हैं। ये दो प्रॉपर्टीज पहले क्यों नहीं थी? भाइयों, यहाँ पर मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जानबूझकर छुपाई गई थी और आरोप है कि नोहरा शेख ने बेंगलुरु में कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ डील्स छुपा कर रखी थी। अब ईडी ने उन गलतियों को रेक्टिफाई किया और प्रॉपर्टीज जोड़ दी। ईडी ऑक्शन में हिस्सा कैसे लें? अगर आप या आपका कोई जानने वाला 5 जनवरी 2026 की ईडी ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, ईएमडी क्या है, प्रोसेस क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है, तो व्हाट्सएप करें 98236527। कॉल मत करिए, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, प्रॉपर्टीज बिकें, पैसा जमा हो और 7 साल से इंतजार कर रहे इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिले। अब बात करते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स की। भाइयों, हमें सख्त ज़रूरत है हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई के रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंट्स। किस काम के लिए? ईड ऑक्शन वाली हीरा गोल्ड की प्रॉपर्टीज़, ईएमए स्कैम की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की गवर्नमेंट ऑक्शन प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा रेरा अप्रूव्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, प्रीमियम अपार्टमेंट्स, विलास, लग्जरी प्रॉपर्टीज़। आपको फ़ायदा क्या होगा? मार्केट कमीशन 1% से 2% हाई वैल्यू डील्स, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, ट्रस्टेड इन्वेंटरी। सिर्फ कमीशन ही नहीं, इससे ज़्यादा कमाई के मौके। व्हाट्सएप करें 982D655 सेड या नीचे कमेंट बॉक्स में रियल एस्टेट एजेंट्स ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब सबसे संवेदनशील अपडेट, एफआईआर। भाइयों, अब बात करते लला की ज़मीन की। गोलकांडा पुलिस स्टेशन में नई एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर किसने की? नाम साइद खान, पेशा बिल्डर, उम्र 36 साल। मामला क्या है? 2022 में नोहरा शेख ने दावा किया कि उनके पास छवेला में 10 एकड़ ज़मीन है। सैयद खान ने 3 एकड़ 19 गुंटा 35 लाख में खरीदी। अग्रीमेंट अजीम ऑफिस, असीफ नगर, गोलकंडा। आरोप क्या है? जमीन ईडी अटैच थी, इसके बावजूद जमीन बेची गई, धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड। इसी वजह से नोहरा शेख और शेख मुबीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और भी आरोप सामने आ रहे हैं। भाइयों, सुनने में आ रहा है कि बेंगलुरु, जुबली हिल्स, बिल्किस मंजिल जैसी प्रॉपर्टीज के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गिरवी रखकर 5% 6% इंटरेस्ट पर पैसा लिया गया। ये सब आरोप हैं, जांच ईडी और पुलिस करेगी। मैं सिर्फ अपडेट दे रहा हूं। आखिरी बात, दिल से मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सच छुपाया नहीं जाएगा, इन्वेस्टर का हक मारा नहीं जाएगा। हम सिर्फ चाहते हैं इंसाफ हो, पैसा वापस मिले। जुड़ी है आपके और मेरे पैसे से, आपकी और मेरी उम्मीदों से, और उस इंतज़ार से जो सालों से ख़त्म ही नहीं हो रहा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सच्चाई बताने वाला हूँ। कोई झूठी दिलासा नहीं, कोई झूठा वादा नहीं, सिर्फ वही जो ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप रोज़ हमारे वीडियो देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि ये चैनल आपके ही लिए है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पेमेंट की सच्चाई दोस्तों। आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं भाई पेमेंट बहुत जल्द मिलने वाला है, भाई सबको पैसा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर सच बोलूं तो हकीकत कुछ और ही है। हाँ, ये सच है। कुछ लोगों को 20% पैसा मिला है, कुछ को 60% तक मिला है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को आज भी 1 रुपया तक नहीं मिला। और ये भी सच है कि कहा गया था 1 महीने के अंदर 150% सबको दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों वो 1 महीना कब का पूरा हो चुका है। रमज़ान में कहा गया था, लेकिन रमज़ान भी चला गया, ईद भी चली गई, और आज भी लोग इंतज़ार में बैठे हैं। ज़रूरत सबको है। कुछ लोग कहते हैं भाई हमें बहुत ज़रूरत है, हमें जल्दी पैसा चाहिए। दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ज़रूरत सिर्फ कुछ लोगों को है? नहीं दोस्तों, ज़रूरत सबको है। किसी की बेटी की शादी है, किसी का इलाज चल रहा है, किसी का घर का खर्च रुका हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि सबको एक साथ दिया जा सके। 295 की हकीकत है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। कंपनी जिस स्पीड से काम कर रही है उस हिसाब से अगर 2025 ख़त्म भी हो जाए तो भी DC% सबको मिल पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा है और पैसा बहुत लिमिटेड। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा जेल में हैं दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं है, अफवाहों पर मत जाइए। सुप्रीम कोर्ट की सच्चाई दोस्तों, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक ये समझ लीजिए ना पूरी रकम मिलेगी, ना डेट फिक्स होगी, ना कोई गारंटी होगी। डेट पहले भी कई बार फिक्स हुई, लेकिन क्या हुआ, हर बार डेट आई और हर बार फेल हो गई। कंटिन्यू डिसकंटिन्यू की बात दोस्तों, अब एक नया सिस्टम बताया जा रहा है। जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें, जो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं उनको एक लिंक मिलेगा। कुछ लोग फिर से पैसा लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक नया बिजनेस मॉडल चल रहा है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट की बात अभी मत सोचिए। प्रॉफिट तभी मिलेगा जब पूरा डेटा कलेक्ट होगा, और अभी तक पूरा डेटा ही नहीं मिला है। दुआ और सब्र के सिवा कुछ नहीं दोस्तों। 2013 से कंपनी बंद है और आज 2025 चल रहा है। लगभग 7 साल हो चुके हैं और अब जाकर थोड़ा बहुत पेमेंट शुरू हुआ है। दिल दुखता है दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी सिर्फ इंतज़ार है, और सबसे बड़ी चीज़ सब्र। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है। आखिरी बात दोस्तों, आप सब मेरी फैमिली हो, आपका दर्द मैं समझता हूँ। बस अल्लाह से यही दुआ है कि हम सब का पैसा सही सलामत वापस आ जाए और किसी का हक ना मारा जाए। अगर आपको ये वीडियो दिल से सच्ची लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक और सच्चे अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सब्र रखिए और दुआ करते रहिए। अल्लाह